जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं? बहुत शानदार। तो इसके पहले आप लोग पूछेंगे कि हम कैसे हैं, तो हम बता दें कि बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, सभी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज सारे के सारे लाइव टाइम पर हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही टाइम पर रोज लाइव रहा करो। ठीक है, आप लोग बहुत लेट आते हो, इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मुझे क्लास को स्टार्ट करने में। और जिन बैचेस में मेरे 4:30 बजे की क्लास चल रही थी मेरे भाई, तो उसमें क्लास इसलिए आज नहीं चल पाई। अगर आपके जो है कोई पढ़ रहा हो उस बैच में, तो बता दूं मैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें। इस वजह से आज मैं क्लास दूसरी स्टूडियो से ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत शानदार, सब बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आइए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तक जो है वो हम लोगों ने कर लिया था। अब हमें कहाँ से करना है, तो क्वेश्चन नंबर 37 से करना है। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे भाई, हम इन्हें बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, क्या कहा गया है। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अब ऐसे सवाल देखते हैं, हमें आंसर टिक करना होता है कितना, 8। रीजन है इसके पीछे, यहाँ पे मतलब मैंने 8 टिक किया तो क्यों किया, इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, जैसे मानो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप साधारण ब्याज पढ़ते हैं, तो साधारण ब्याज पढ़ते वक्त आप उसके एक रेट को देखा करो। सारा कुछ बयान उसकी रेट करती है। जैसे उसकी आंखें सब कुछ बयान करती है, वैसे ही यहाँ पर रेट जो है सब कुछ बयान करती है। किस चीज में, तो ब्याज में। कैसे बयान करेगी वो मेरे भाई समझो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, सर देखिए हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमारे जानने वाली है वो हमारा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ रेट लिखते हैं, और रेट में हम कितना लिखते हैं, तो रेट में हम लिखते हैं 10%। अब ये 10% जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। जहां पर नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। 1 साल का पैसा 1 रुपए, 2 साल का पैसा 2 रुपए, 3 साल का पैसा 3 रुपए, 4 साल का पैसा 4 रुपए। इस तरीके से करके हम यहाँ पर ब्याज लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कल के दिन हमसे भविष्य में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मैं किसी को, यानी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, या किसी को भी अगर मैं 10% के हिसाब से पैसा दे रहा हूं और ब्याज पर दे रहा हूं, तो वो कितने सालों में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अब इसी बात को कहने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला मेरे भाई तरीका यहाँ पर यह है कि एक तो हम यहाँ SI बराबर PRT का फॉर्मूला लगा लें, और यहाँ से हम आंसर दे दें। ठीक है, कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि सर देखो, हमारा कितने सालों में जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, यानी मानो जो हमारा ब्याज है वो हमारे प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मानो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, रेट की बात करते हैं तो 10 हो गया, समय की बात करते हैं तो T हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 100, यानी हमारा टाइम 10 साल आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा तरीका नहीं अपनाना है, ये हमारा बेकार सा वाहियात सा तरीका है। मैं आपको सबसे आसान भाषा में अगर बताऊं तो मैं आपको सिंपल सिंपल ये बोलूंगा कि यार देखो, 1 साल में ब्याज कितना मिलना है, 1 रुपए, तो कितने सालों में ब्याज हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। 1 साल में 1 रुपए, तो 10 साल में 10 रुपए, यानी सीधा आंसर कितना करेंगे, तो बोलोगे सर 10 सालों में जो हमारा पैसा है यहाँ पर वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, जो हमारा ब्याज है वो बराबर हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल के। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात यहाँ क्या हो गया, 20% हो गया। तो 20% की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कितने सालों में अगर हम किसी पैसे को 20% से देते हैं तो वो हमारे मूलधन के बराबर हो जाए, कितने सालों में, मतलब इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज, तो 5 साल में 5 रुपए का ब्याज। ठीक है, 1 साल में 1 रुपए का ब्याज, तो 5 सालों में 5 रुपए का ब्याज। अगर हम कल के दिन ये यहाँ पर बच्चों बोलें कि कितने सालों में जो पैसा है हमारा वो प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा, यानी 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, कितने सालों में 2 गुना होगा, तो 1 साल में 1 रुपए, तो 10 साल में कितने रुपए मेरे भाई, 10 रुपए। 1 साल में 1 रुपए, तो 10 साल में कितने रुपए मेरे भाई, 10 रुपए। तो 1 साल में 1 रुपए, तो 10 साल में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 साल में जो हमारा SI है वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना। और किसके 2 गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल के 2 गुना हो जाएगा।
तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे इस सवाल में अगर आप देखो तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो ये हमारा 12.5% है। अब अगर ये 12.5% को अगर आप जानते हैं तो देखो परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो भी एक बार और बता देता हूँ, हालांकि पहले भी बता रखा है। ये परसेंट और फ्रैक्शन में बदलने की बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ लिखेंगे 125/10, क्योंकि जब ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। परसेंट को हटाओगे मेरे भाई तो 1/100 आ जाएगा। 25 से 5 बार में, 25 से यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा, 4 बार में। 5 से तुम्हारा 2 बार में, तो ओवरऑल ये 1/8 हो जाएगा। बाकी जिन्हें परसेंटेज वैल्यू याद हो तो बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 12.5% है ये हमारा किसके बराबर, 1/8 के। नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है। ऊपर वाला मेरे भाई क्या है, ब्याज है। अगर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिलता है तो 8 साल में 8 रुपए का ब्याज हमारा मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कितने सालों में साधारण ब्याज बराबर है हमारे प्रिंसिपल के। 1 साल में 1 रुपए, तो कितने सालों में प्रिंसिपल के बराबर, तो 8 सालों में प्रिंसिपल के बराबर, यानी ये हमारा हो जाएगा 8 ईयर्स। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं। कहा गया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू डबल द प्रिंसिपल। यानी साधारण ब्याज को अब 1 गुना नहीं करना है, साधारण ब्याज को प्रिंसिपल के 2 गुना कर देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई मैंने, तो बताओ, बोलोगे सर 12.5% जो होता है ना वो हमारा 1/8 के बराबर होता है। ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो कितने सालों में ये पैसा 8 के डबल के बराबर, यानी ये जो 1 है ये कितने सालों में 16 बन जाएगा। 1 साल में 1 है तो कितने सालों में 16 बन जाएगा, तो बोलोगे सर 16 साल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ लिखने लायक होता नहीं है, समझने लायक बहुत कुछ होता है। ठीक, आ जाइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। अब देखो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सुधार लेंगे। यहाँ पर 12.5 नहीं है, 25% है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो मूलधन के 5 गुने के बराबर होगा। ये हमारा मेरे भाई क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5 गुने के बराबर होगा, ये हमसे कहा गया। अब सेम तरीके से अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस रेट को पहले फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये 25% है, तो 25% को कैसे लिखेंगे, तो पहले 25 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, काट दिया तो 1/4 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो 25% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, तो ब्याज है। सवाल में हमसे कहा गया है कि कितने सालों में साधारण ब्याज जो है वो 5 गुना है किसके, प्रिंसिपल के। ये हमारा साधारण ब्याज और ये प्रिंसिपल के 5 गुना है, कितने सालों में। यानी ये जो 1 है ये हमारा कितने सालों में इसका 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना 20, यानी 1 कितने सालों में 20 बन जाएगा, बताओ। बच्चा भी बता देगा कि 20 सालों में 20 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए चलिए, बहुत शानदार, क्लियर है भाई, आ जाइए। अब यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और उस टाइप का नाम है हमारा कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। आप सही से देखिए यहाँ पे, ये मैंने कैटेगरी आप लोगों के लिए बनाई है और बहुत ही प्यारी कैटेगरी है। हिंदी गलत है तो हिंदी करेक्शन नहीं किया, बताओ। हिंदी तो करेक्शन कर दिया ना मैंने, यहाँ पर देखो आप लोग, जो आपके शीट में हिंदी था वो मैंने करेक्ट कर दिया है। हैप्पी बर्थडे आदित्य रंजन सर। सर मेरा बर्थडे आज नहीं है सर, कल है। और फिर ये रिपीट वाले लोग आ गए ना, बहुत मार मारेंगे रे तुम लोग को, उल्टा लटका के मारेंगे, समझा ना। क्लास में टाइम पे आएगा लो नहीं, रिपीट 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 आगे टाइप करने लगता है लो, हैं, बताओ। चलिए, क्लियर है, आ जाइए। अब यहाँ पर कहा गया कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स हमारा क्या हो गया,
तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी पैसा कितने सालों में वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन हम यहाँ दिखाते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, एमटीएस से शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक हम चलेंगे सवालों में सभी में। क्वेश्चन में कहा गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 5 गुनी हो जाएगी। ऐसे हमारे सवाल पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, इस तरीके से। तो राशि साधारण ब्याज पे 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कोई राशि 7 वर्षों में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कितने वर्षों में यह राशि 5 गुना हो जाएगी, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे कई सारे सवाल आएंगे पेपर में कि ये 5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मैं अक्सर कहता हूँ यहाँ पे कि ऐसे सवालों को पहले तुम देखो समझो यहाँ पे क्या है। कोई पैसा कितना गुना हो जाएगा, यानी जो भी होगा वो उसका क्या होगा, तो अमाउंट होगा, और जो वो था वो क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। एक बच्चा कह रहा था कि सर आज एक टॉपर कह रहे थे कि आप धीरे पढ़ाते हैं। हाँ भाई, मैं बिल्कुल थोड़ा आराम आराम से पढ़ाता हूँ और ये मेरी आदत है। क्या है ना कि अगर मैं अपने पे आ गया जिस लेवल से मैं 9 मिनट में मैथ खत्म करता हूँ तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बताइए वो वाली रफ्तार पकड़ लेते हैं, हमारा तो खत्म हो जाएगा, आपका हो नहीं पाएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही उड़ाऊं जैसे एकदम अपने पेपर में चीज़ें उड़ाते हैं, या फिर बड़े तसल्ली से लेके चलूं। अब आप यही सोच लीजिए। पढ़ना मुझे थोड़ी है, मुझे आपको पढ़ाना है भाई। हमें जब पढ़ना था तो हमने 9 मिनट में ख़त्म कर लिया पेपर, ठीक है। 50 में 50 लेके भी आए, 227 लेके आए, 200 में इंस्पेक्टर भी बन गए। अब मुझे आपको इंस्पेक्टर बनाना है तो मुझे पहले मैथ से प्यार कराना पड़ेगा, ठीक है। आप ये देखिए ना कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। भैया बड़े लोगों की बड़ी बातें, आप तो आप ये देखिए ना कि आपको कितना आता है, ठीक है। नहीं तो बताइए, ऐसा स्पीड आप मेरा देखेंगे जो जीवन में कभी देखे नहीं होंगे। गजब गजब बात करते हो यार। तुम मेरी क्लास ले रहे हो, तुम्हें मेरा पेड बैच पता है, आपने एक अमाउंट दिया है, उस अमाउंट पर आप क्लास अटेंड करते हैं, तो आपसे बेहतर दुनिया क्या बता पाएगी। आप तो मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता कि मैं धीरे पढ़ाता हूँ कि तेज पढ़ाता हूँ कि दुनिया की बातें सुन रहे हो। कहीं ऐसा होता आप मेरे से पहली बार मिलने आए होते, सर आपके बारे में ऐसा सुना, रहे मूर्ख तुम तो रोज देख रहे हो यार मुझे, तुम्हें तो मेरा तरीका पता है क्या नहीं है, अब बताओ। चलो आ जाओ भाई। कुछ चीजें मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ समझा करो, रीजन होते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुना होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देता हूँ तो आप थोड़ा सा और रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई पैसा है और ये पैसा देखिए यहाँ पर ये अमाउंट बन गया। तो कोई पैसा जो है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो अमाउंट बन जाता है। जैसे मान लो 1 रुपये जो है वो हमारा कितना बन गया, तो 1 रुपये हमारे 5 रुपये बन गए। 1 रुपये हमारे कितने बन गए, 5 रुपये बन गए। अब हमसे कहा गया कि यही पैसा, जैसे मानो मैंने कहा कोई पैसा अपने आप का 5 गुना हो जाता है कितने सालों में, तो कोई पैसा अपने आप का 5 गुना हो जाता है मान लीजिए यहाँ पर 4 सालों में। हमने यहाँ पर कहा है कि यही पैसा अपने आप का जो है यहाँ पर 13 गुना कितने सालों में हो जाएगा, बता दो। यही पैसा अपने आप का 13 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं सर आराम आराम से पढ़ाओ, थोड़ा धीरे सिखाओ। सही है सर, प्लीज़ सर फास्ट मत पढ़ाना। अरे नहीं पढ़ा रहे हैं, एक आधा बच्चे आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो क्या ही बोले, अब छोड़िए हटाइए, चुल होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कोई पैसा अपने आप का 5 गुना हो रहा है और फिर कहा गया कोई पैसा अपने आप का 13 गुना हो रहा है। 5 गुना होने में उसे 4 साल का वक्त लगा है, तो 13 गुना होने में कितना लगेगा। हमें 5 गुना 10 गुने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो फर्क पड़ता है वो किस चीज़ से पड़ता है कि उसने कितना ब्याज कमाया है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर उसने कितना ब्याज कमाया है। तो अगर कोई पैसा अपने आप का 5 गुना होगा, इसका मतलब उसने कितना ब्याज कमा लिया, 4 रुपये। और अगर कोई पैसा अपने आप का 13 गुना होगा, इसका मतलब कितना कमा लिया, 12 रुपये। सिंपल सी बात है। आज मेरे पास 1 रुपये थे और कल के दिन वो चल के 13 रुपये बन जाते हैं, तो ब्याज के माध्यम से मेरे पास कितना आया है, तो 13 में से 1 घटा दो, 12 आया है।
यहाँ ब्याज के माध्यम से कितना है, 4 आया है। अब आप मुझे बताओ 4 रुपए का ब्याज कमाने के लिए मुझे 4 साल लगता है, तो 12 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा, तो 12 रुपए का ब्याज कमाने के लिए मुझे 12 साल लगेगा। द परफेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस मेथड। सिंपल सा आसान सा है कि अगर 5 गुना हो रहा है मेरे भाई 4 सालों में, तो 13 गुना होगा कितने सालों में, सबसे बढ़िया ब्याज निकालिए। तो बोलेंगे 4 रुपए का ब्याज 4 साल, तो 12 रुपए का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे मानो 1 रुपए अपने आप का 10 रुपए हो जाता है, कितने सालों में हो जाता है, तो यहाँ पर मेरे भाई 18 सालों में हो जाता है। कितने सालों में हो जाता है, तो 18 साल में हो जाता है। यहीं 1 रुपए अपने आप का मेरे भाई जो है वो 20 हो जाएगा, या ऐसे मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहीं 1 रुपए अपने आप का मानो 28 हो जाएगा। कितने सालों में हमसे ये पूछा गया है। अपने आप का जो है वो 10 गुना हो जाता है। मैं साफ तौर पे यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि पैसा अपने आप का 10 गुना हो गया है 18 साल में, तो 28 गुना हो जाएगा कितने साल में, बता दीजिए। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, देखिए कोई पैसा अपने आप का 10 गुना हो रहा है, इसका मतलब उसने ब्याज कितना कमा लिया, 9 रुपए। और कोई पैसा अपने आप का 27 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना कमा लिया, 27 रुपए। 9 का मान 18 साल है, 9 का मान 18 साल है। ऐसे भी कह सकते हैं 9 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 18 साल लगा, 1 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 2 साल लगा, तो 27 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा, तो 54 साल लगेगा। समझ गए यहाँ पे कितना लगेगा मेरे भाई, तो 54 साल लगेगा। यानी 54 सालों में यह पैसा अपने आप का 28 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़े से आपको कैच भी आएगा। कैच यहाँ पर यह आएगा ना कि ये जो आपका प्रिंसिपल है कई बार ये सेम नहीं देगा। आप जब प्रिंसिपल सेम नहीं देगा तो फिर वहां प्रॉब्लम है, आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो वो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जहां पर प्रिंसिपल सेम नहीं होगा। फिलहाल हम इस एमटीएस के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पे 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो हमने कहा यार कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है, तो 1 रुपए था तो कितना बन गया, 2 बन गया। और कितने साल लग गए, तो 7 ईयर लग गए, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कितने वर्षों में यह राशि 5 गुना हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में यही राशि जो है 5 गुना हो जाएगी। समय बताओ यहाँ पे, मतलब 2 गुना होने के लिए यहाँ पे सिंपल सी बात है मेरे भाई कि 2 गुना, यानी 2 गुना होने के लिए 7 साल लगा, तो 5 गुना होने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा भाई देखो 2 गुना होने का मतलब ब्याज कितना रुपए लेना, 1 रुपए। 5 गुना होने का मतलब ब्याज कितना लेना, 4 रुपए। 1 रुपए के ब्याज के लिए 4 साल, सॉरी 7 साल, तो 4 रुपए के लिए कितना लगेगा। मेरे से पहले चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो बोलोगे सर 1 के लिए 7 साल, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा भाई। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ देखते हैं। क्या कहा गया, A sum double in 6 years at simple interest per annum. In how many year will the sum become 10 times of original sum? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो हमने कहा यार ये पैसा जो है ना अपने आप का दोगुना हो गया है, और कितने सालों में हो गया है, तो 6 सालों में हो गया है। कहा गया कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 10 गुने हो जाती है। यानी यही पैसा जो है अपना, ये जो हमारा मूल राशि है मेरे भाई, इसका 10 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह यहाँ पर जो है मूल राशि का 10 गुना हो जाती है। तो अगर यह 2 गुना हो गया है 6 सालों में, तो 10 गुना हो जाएगा कितने सालों में। बहुत आसान भाषा में मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समझिए मेरी बात को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कि 1 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 6 साल लगा, तो 9 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा। बच्चा बच्चा भी बता देगा। 1 के लिए 6 साल, तो 9 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 9 के लिए हमारा 54 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बस इसी रफ्तार में मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से आंसर चाहिए। जो आप लोग ये रिदम मेंटेन करके चलते हैं ना कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सभी को आंसर देते रहना है। ठीक है, बहुत अच्छे, मजा आता है ऐसे देख के कि हाँ चलो चीजें समझ पा रहे हो आप लोग यहाँ पे। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने एमटीएस का कराया, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ऊपर सीएचएसएल का। ठीक है, मतलब एकदम टाइप वाइज भी हम करते चलेंगे और लेवल वाइज भी हम पढ़ते चलेंगे कि एक लेवल हो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करके। अब जैसे इस सवाल में देखो, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 8 ठीक है 2 टाइम्स इन 8 ईयर, यानी अपने आप का, जैसे मानो ये क्या कहा इसने, दोगुना कहा, और दोगुना कहा कितने सालों में, तो 2 टाइम इन 8 ईयर, यहाँ पे दोगुना हो गया मेरे भाई 8 सालों में। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द टाइम इन विच द सेम सम विल बिकम 4 टाइम, यानी यही पैसा अपने आप का जो है वो 4 गुना हो जाएगा, तो कितने सालों में हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, मतलब पेपर चाहे कोई भी हो, सवाल एक ही टाइप का बनता है। तो अगर ये 2 गुना हो रहा है तो यानी कितने रुपए का ब्याज, 1, और अगर ये 4 गुना हो रहा है तो कितने रुपए का ब्याज, 3 का। एक के लिए 8 साल, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 साल हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला सवाल मेरे भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि ब्याज की उसी दर से 2 गुना हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन जहां पर कम किया जा रहा है समय को, वो देख लीजिए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर। अगर कोई पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो रहा है कितने सालों में, तो 3 गुना हो जा रहा है मेरे भाई यहाँ 20 सालों में। 3 गुना हो रहा है कितने सालों में, 20 सालों में। तो इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ। ये पैसा जो है मेरे भाई अपने आप का दोगुना कितने सालों में होगा, यही पैसा जो है अपने आप का दोगुना कितने सालों में होगा। तो हमने यहाँ कहा इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये पैसा दोगुना कितने सालों में होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान। आप बोलेंगे सर देखो 3 गुना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितने का, 2 रुपए का। 2 गुना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितने का, 1 रुपए का। 2 के ब्याज के लिए 20 साल, तो 1 के ब्याज के लिए कितना साल, 10 साल। करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, लव यू भाई, लव यू सभी को। क्लियर है ना। चलिए, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। आइए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, अगला सवाल हमसे यहाँ पर ये कहा गया, देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने एमटीएस का उठाया है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इन 10 ईयर। ठीक है, तो ये जैसे पैसा है और यहाँ पर अपने आप का कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया है। और 4 गुना मेरे भाई कितने सालों में हो गया, तो बोलोगे सर 4 गुना हमारा 12 सालों में हो गया। हमसे यहाँ पर कहा गया है इन हाउ मेनी ईयर, मतलब यही पैसा अपने आप का जो है वो 10 गुना हमारा कितने सालों में हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम फिक्स है, याद कर लीजिए। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो सर 4 गुना होने का मतलब 3 का ब्याज, 10 गुना होने का मतलब 9 का ब्याज। 3 के लिए हमें 12 साल लगे, 1 के लिए हमें 4 साल लगेगा, तो 9 के लिए कितना साल लगेगा सर, 9 के लिए 36 साल लगेंगे। एकदम सिंपल है, आसान है। यानी ये 3 का 4 गुना है, तो 9 का 4 गुना 36 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। आ जाओ, अब इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, जो हमारे शीट में नहीं दिया है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे एक हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है, आगे चल के शीट में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, शायद यहाँ पर ये वही है ना, हाँ, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। लो, आ ही गया, तो दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, दिया है हमारे शीट में। लीजिए, मैं यहीं करा देता हूँ पहले। ठीक है, तो जैसे मानो अभी जो आप टाइम्स वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि कोई पैसा अपने आप का इतना हो गया इतने सालों में, इतना हो गया इतने सालों में, तो उसी में से निकल के उसका एक बेटा छोटा सा बाहर आ गया, और इसने भी बहुत कुछ सिखाया। इसने यहाँ पर कहा कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट वाले क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कहा गया, पढ़ो पहले। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 और 6 का है। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1 और 2 का हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। मैं ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा था कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। आफ्टर 8 ईयर देयर रेशियो विल बिकम 1:2। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ठीक है। आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि सर ये मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत सारे टीचर जो हैं वो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। मैं आपको इतना बोलता हूँ कि मुझे इतना तो पता है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसके टांग को खींचने वाले कई सारे लोग होंगे।
कल के दिन अगर आप भी सिलेक्शन लेंगे और एक तरीके से दुनिया को दिख रही होगी कि आप इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि बस अब आप सिलेक्शन के करीब में हैं, तो आपका रूममेट भी आपका टांग खींचेगा। आपके दोस्त भी नहीं चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, और आपके पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आगे बढ़ो। अक्सर ये सामाजिक फितरत है यहाँ पे कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने वाले 100 लोग हो जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि मैंने एकदम, मतलब कहते हैं ना, एकदम से चुप्पी साध ली है, और मेरे को कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक चीज़ का मतलब है, वो ये है कि शिद्दत से आपको पढ़ाना है और आपका सिलेक्शन दिलाना है। किन किन लोगों का जवाब देंगे, क्या क्या जवाब देंगे? आज एक बात का क्वेश्चन करूंगा, फिर कल दूसरा, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर करूंगा, फिर करेंगे। सर टॉपर वहां इंटरव्यू दे के चला गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपको भी चीज़ें दिख रही हैं क्या चल रहा है? ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, कभी बायजूस पोस्ट उसको डालता है कि बायजूस कहता है हमारा बैच का टॉपर है, कभी यहाँ पर कोई और कहता है। तो बच्चे को पता है कि खरीद क्या रहा है, बिक क्या रहा है यहाँ पे। रही बात थार वाली चीज़ों को लेकर, तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये 2021 का रिजल्ट है, और ये थार वाली बात 2022 के लिए की थी। जबरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाने के लिए कि बच्चा थार पे नहीं प्यार पे गया, इस पर नहीं उस पर गया। अरे भाई, 21 वालों को तो हमने कहा ही नहीं था कि हम कुछ देंगे। 1 रुपए की टॉफी खरीद के देंगे, हमने वो भी नहीं कहा था। लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो कुछ चीज़ें क्या कहेंगे। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ो। मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे जगह पे आप लोग अपने सिलेक्शन से जवाब दोगे। और दुनिया में कभी भी कोई भी किसी मंच पे आपको बुलाए तो बोल के आना कि यहाँ कहाँ पढ़े हैं, तभी पता चलेगा लोगों को। ठीक है? असल में क्या होता है ना कि चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर ली है, इतनी अच्छी कर ली है कि बस पूरे दुनिया को, भीड़ को जो है यहाँ पर पता चल रहा है अच्छा यहीं अच्छा पढ़ाते हैं, सारे बच्चे यहीं आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, असलियत में बच्चों को पता चल जाता है कि इनका पढ़ाया हमें समझ में नहीं आ रहा, इनके कंटेंट से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब जब हमारे पास बच्चे कम होते चले जाएंगे तो क्या होगा? बौखलाहट। फिर हम उस इंसान के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे जिसके पास बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हम कभी ये झांक के नहीं देखेंगे कि क्या हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसीलिए मैं, जो लोग बोलते हैं बोलने दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे आपके भविष्य से मतलब है। आपको अपना मैथ्स इंप्रूव हो रहा है, पहले आप ये देखिए। आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर उठाते हैं तो आपका उसमें स्कोर आता है कि नहीं आता है, आप वो देखिए। ठीक है? मैथ्स में मॉक में स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप वो देखिए। इन चीज़ों को एनालाइज करिए ना। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अपने चीज़ों पर काम करिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके मन को भटकाने की 100 बातें की जाएंगी, कई सारे लोग आपको कुछ भी बोलते जाएंगे। आप अपना देखो ना यार कि मुझे कहाँ समझ में आता है, मुझे कहाँ से बेहतर तरीके से मेरा मैथ्स अच्छा हो रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही काम 2 साल पहले भी करने की कोशिश की गई थी, फिर से वापस 2 साल के बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे? एक बच्चा जो है, जो यहाँ पर मैथ्स अभी नया नया पढ़ना शुरू किया, उसको ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे किस तरीके से बेहतर मेरा क्लियर हो रहा है। जहां पर भी होता है, मैं खुद कहता हूँ वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है, मेरा कोर्स नहीं। ठीक है? बढ़िया से पढ़िए बस, बाकी ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, दुनियादारी की बात है यार। ठीक है? बहुत शानदार, पढ़ते हैं, आइए। क्लियर है भाई? बहुत अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया पढ़ो यार, आप लोग बढ़िया पढ़ो ना। आपको देखो यार यहाँ पर कि मेरा बेस्ट कहाँ से है, कैसे है, और एक तरीके से चीज़ें लेकर, मतलब ठीक है, कि मुझे मैथ्स कैसे समझ में आ रहा है, कहाँ से समझ में आ रहा है, मैं और बेहतर कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को लेके, कैसे और हम काम कर सकते हैं। हम लोग मिल के काम करेंगे। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। आपके डाउट होगा, हम सॉल्व करेंगे। मैं आपके शीट्स के लिए काम कर रहा हूँ, आपके बुक्स के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर इन चीज़ों पर आप भी यहाँ पर मग्न रहेंगे, किसने क्या कहा। और जो कहे ना धज्जियाँ उड़ा दो उसकी, ऐसी तैसी कर दो बस वहीं पे, उसके कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है? ताकि अगला हिम्मत ना करे फिर दोबारा वीडियो बनाने की और कुछ ऐसा बोलने की। इतना सुना दो कि बस नींद हराम हो जाए, जहां पर भी बोलता है तो बस पढ़ो यहाँ पे।
ठीक है, चलो भाई आ जाओ, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, समझते हैं। कहा गया किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो मूलधन का जो हमारा अनुपात है वो 5:6 है। ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो किसी निश्चित, अब ये कितने सालों में हो गया, 5 रुपए 6 रुपए बन गया, कितने सालों में, इसके बारे में कोई नहीं पता है। यह 1 सालों में बना कि या 2 सालों में बना कि या 3 सालों में बना कि या 4 सालों में बना, कुछ भी नहीं पता। बस ये रहा कि 5 रुपए 6 रुपए बन गए। फिर यहाँ पर मेरे भाई कहा गया बड़े प्यार तरीके से कि 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद मेरे भाई जो अनुपात है हमारा वो 1:2 हो गया है। कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, जिंदगी में एक बात को समझना, हमेशा जिंदगी छोड़ो सिंपल इंटरेस्ट में एक बात को समझना, और वो समझने की क्या जरूरत है, वो समझने की मेरे भाई यहाँ पर ये जरूरत है ना कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा क्या होता है, वो सेम होता है। प्रिंसिपल होता है ना मेरे भाई, वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। कहीं पर भी देख लो, कोई भी पैसा देख लो, यहाँ पे जब हम उसे डबल करते हैं, ट्रिपल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो दोनों केस में, तीनों केस में जो हमारा पैसा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये पैसे के बारे में, तो ये पैसा हमारा क्या है, तो पैसा हमारा सेम है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ ये 5 और यहाँ ये 1 कैसे हो सकता है, यानी इसको तो बराबर करने की जरूरत है। अब इसको बराबर करने की जरूरत है मेरे भाई, तो क्या करोगे, 5 है तो इसे भी 5 बनाओ, 5 है तो क्या करो मेरे भाई, इसे भी 5 बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 5 बना दिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए दोनों जगह हमारा पैसा सेम है। अब यहाँ पर ये हमारा 6 रुपए था और यहाँ पर ये हमारा 10 रुपए बन गया। मैंने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया, तो बोलोगे सर आपने एक्स्ट्रा 4 रुपए कमा लिए। और कितने कमाए हैं, कितने सालों में, तो 8 सालों में कमाया है। कितना कमाया है, तो 8 सालों में यहाँ पर हमने कमाया है। तो 4 रुपए की कमाई मैं कर रहा हूँ 8 सालों में। अगर मैं 4 रुपए की कमाई हमारी 8 सालों में कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पर कमाई कितने में करूंगा, 2 सालों में करूंगा। 1 रुपए की कमाई करने के लिए मुझे कितने समय लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। अब आपको भी एक छोटी सी बात पता है कि जैसे आपको ये जो फॉर्मूला आता है वो मेरे भाई क्या आता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। ये होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। अब यहीं पर देखो, 5 रुपए का पैसा 6 रुपए बन जाता है, 5 रुपए का पैसा 6 रुपए बन जाता है, यानी कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, तो 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है, तो 5 रुपए है। रेट की बात करते हैं, नहीं पता। 1 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितने साल, 4 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 8 साल, तो 1 रुपए का ब्याज कमाने के लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 साल। और यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 5 और 2 से खत्म हो गया। रेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, रेट हमारा 10% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर परेशानी आ सकती है। पहला नंबर पॉइंट यहाँ पर कि सर आपने 5 से गुना क्यों किया। दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर ये 4 कहाँ से आया। मैं दोनों बातें समझा रहा हूँ, समझो। देखो, पैसा कभी भी सेम होता है, तो पैसा अगर कभी भी सेम होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर प्रिंसिपल को सेम करेंगे। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 करेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद देखो, जैसे मानो कि आज मेरे पास 10 रुपए हैं, कुछ समय के बाद ये 12 हो जाता है, और उसके 2 साल के बाद मान लीजिए एक तरीके से 16 हो जाता है। फिर से कह रहा हूँ, आज मेरे पास 10 रुपए हैं, मान लो यहाँ पर 2 सालों के बाद जो है, या कुछ समय के बाद, मानो यहाँ पे T साल के बाद एक तरीके से ये पैसा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि उसके यहाँ पर फिर उसके यहाँ पर 3 सालों के बाद ये पैसा मेरा कितना हो जाएगा, 15। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, मैं यहाँ पर कहूंगा यार एक्स्ट्रा देखना तूने कितना कमाया है, 12 रुपए से 15 रुपए हो गए, तो कमाई तेरी कितनी है, तो बोलोगे सर 3 रुपए की कमाई है। 3 रुपए की कमाई के लिए 3 साल। तो यहाँ तुमने कितने की कमाई की थी, यहाँ 2 रुपए की कमाई की थी। 3 की कमाई के लिए 3 साल, क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है ना जो हर साल सेम रहती है, वो नहीं बदलती है। 3 रुपए में 3 साल, तो 2 रुपए में 2 साल मेरे भाई। सिंपल सा कहानी है यहाँ पे। सर आपने जो बुक की प्राइस कम की है वो हिंदी में भी है क्या, बिल्कुल बाइलिंगुअल किताब है, हिंदी इंग्लिश सभी में है मेरे भाई, ठीक है। तो आ जाइए, सेम तरीके से मैं यहाँ बोलूंगा
कि यहाँ पर मेरे को कमाई मिल रही थी 1 रुपए की, और यहाँ मुझे जो कमाई मिल रही थी वो मुझे कितनी मिल रही थी, 5 रुपया, 10 बन गया, यानी 5। तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमा पाया, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो ऐसे देख लो 1 रुपए और 5 रुपए, यानी एक्स्ट्रा कितना कमा पाया। यहाँ से देख लो 4 रुपए का अंतर देख लो, या फिर आप यहाँ देख लो कि सर 6 रुपए हमारे 10 बन गए, कितने, 4 रुपए। तो 4 रुपए का ब्याज 8 सालों में, 1 रुपए का ब्याज 2 सालों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपको तब और क्लियर होगा बढ़िया तरीके से। ये देखो मैं अपने तरफ से क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मानो ठीक है, मानो हमारे पेपर में एग्जामिनर ये कह दे कि यार तुम्हारा प्रिंसिपल का और तुम्हारे अमाउंट का जो रेशियो है ना मेरे भाई, वो 2:1 तरीके से 3 है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट है वो 1:5 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर करते हैं मानो, तो बोलेगा कि सर ये हमारा जो है ये पैसा इतना बन गया टी सालों के बाद, और ये पैसा इतना बन गया, ये पैसा हमारा इतना बन गया कितने सालों के बाद, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो कुछ समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो इतना है, और एक तरीके से 14 सालों के बाद, 14 सालों के बाद मेरे भाई मूलधन और मिश्रधन का हमारा अमाउंट इतना है। रेट बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान है, ठीक है। पहली बात यहाँ पर ये देखिए, तो क्या प्रिंसिपल बराबर है, तो नहीं, तो प्रिंसिपल को बराबर करेंगे, 1 को किससे गुना करेंगे, 2 से, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से मेरे भाई गुना कर देंगे। यहाँ बोलेंगे कि पैसा हमारा 3 रुपए, और यहाँ बोलेंगे पैसा हमारा 10 रुपए है। हमने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया, तो बोलोगे 7 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। कितना एक्स्ट्रा कमा लिया, तो 7 रुपए कमाया। 7 रुपए के लिए हमारे कितने लग गए हैं, तो बोलोगे सर 7 रुपए के लिए जो है हमारा यहाँ पर 14 साल लग गया है। अगर 7 रुपए के लिए 14 साल लग गया है ना, तो 7 रुपए के लिए 14 साल लगा है, तो 1 रुपए के लिए कितना साल लगेगा, 1 रुपए के लिए 2 साल लगेगा। 1 रुपए के लिए कितना साल लगेगा, तो 2 साल लगेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और समझते हैं बढ़िया तरीके से। SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, हो जाता है। आप यहाँ पर देखो, तो जब मैं 2 रुपए को 3 रुपए बना रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 रुपए का। प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो 2 रुपए का। रेट का मेरा कोई अता पता है नहीं। समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा 2 साल हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 2 और 2 4 से काटेंगे 25 बार में, तो भैया रेट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 25% का हमारा रेट रहेगा। तो हमेशा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, समझना पड़ेगा आपको कंसेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, समझे ना। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा गया। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 और 6 का हो जाता है। यानी समय अवधि का कोई पता नहीं है, तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, कोई पता नहीं है। तो निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। 6 वर्षों के बाद इनका जो अनुपात है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 वर्षों के बाद जो है, 6 सालों के बाद जो है ना, यहाँ पर इनका जो अनुपात हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, 6 वर्षों के बाद क्या हो जाता है, तो 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो कि ब्याज की दर जो होगा वो हमारा कितना होगा। हमने कहा हम बताएंगे, जब तक 3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपके दिमाग में, खोपड़ी में एकदम डाल ना देना। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और एक और जो ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगटा, 3 होते हैं ना, तीनों में जब तक ये ना चला जाए तब तक हम मानने वाले नहीं है। तो हमने कहा सर प्रिंसिपल बराबर नहीं है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 है, तो मैंने कहा यार उल्टा कर दो, इसके पास 5 है तो इसको 2 रुपए दे दो यहाँ पे। ठीक है, और इसके पास यहाँ पर क्या है, 2 है तो इसको 5 दे दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारे प्रिंसिपल बराबर, देखो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। चिंता का कोई विषय है बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखो, पहले ये हमारा कितना बन जाता था, 12 रुपए, और अब हमारा कितना बन गया, 15। तो हमने कितना रुपए अधिक कमा लिया, बोलोगे गुरुदेव 3 रुपए अधिक कमाया है। कितना कमाया मेरे भाई, तो 3 रुपए कमाया है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे यहाँ पर 10 रुपए थे और ये हमारे कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखो यहाँ पर 3 रुपए कमाए हैं कितने सालों में, 6 सालों में। तो 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितना लग गया, तो 1 रुपए कमाने के लिए हमें 2 साल लग गया ना। 1 रुपए कमाने के लिए कितना लग गया मेरे भाई, तो 2 साल लग गया। अब जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं और हमारा फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT/100 है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर। अब समझना, हमारा जो एक तरीके से ब्याज है, 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 2 साल लगते हैं,
₹1 कमाने के लिए कितना लगते हैं? 2 साल लगते हैं। बड़े आराम से, बड़े प्यार से देखो, प्रिंसिपल के जगह पर कितना लोगे? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल के जगह पर, देखो ब्याज के जगह पर इसे ले लेना, तो ब्याज के जगह पे तुम्हें कितना मिल जाएगा? तो ब्याज के जगह पे मेरे भाई ₹1 मिल जाएगा। प्रिंसिपल के जगह पर कितना मिल जाएगा? तो प्रिंसिपल के जगह पर ये 10 मिल जाएगा। रेट का तुम्हें पता नहीं है। समय के जगह पर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 10% आंसर आप क्यों दे रहे हैं? 10% आंसर नहीं होगा। ठीक है, यही तो ब्याज और साल के बीच में संबंध बताता है। ये कहता है कि ₹3 कमाने के लिए 6 साल लगे हैं, तो ₹1 कमाने के लिए 2 साल लगेंगे। तो ₹1 कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 2 साल। तो अगर ₹1 कमाने के लिए मेरे भाई 2 साल लगेगा, तो यानी ब्याज मेरा कितने का हो गया? ₹1 का हो गया। कितना साल लगने वाला है? तो यहाँ 2 साल लगने वाला है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10 है, तो हम 10 रखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? यूट्यूब पर आज से वापस ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, रोज रात 8:30 बजे। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट पे। ठीक है, क्या कहा गया वो भी जरा देखिए। कहा गया है कि किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5 और 7 का हो जाएगा ब्याज का दर। कोई समय है, अब समय कितना है नहीं पता। ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया। 4:5 है। ठीक है, 3 वर्षों के बाद यह जो है वो हमारा 5:7 हो जाता है। 3 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद मेरे भाई? 3 वर्षों के बाद हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज का दर ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 4 है और ये हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या यहाँ प्रिंसिपल बराबर है? प्रिंसिपल बराबर नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 5 और इंटू हमारा हो जाएगा 4। समझ गए? ये दोनों अब हमारे क्या हो गए मेरे भाई? बराबर हो गए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो गया? 25 और ये हमारा कितना हो गया? 28। हमने कितना अधिक कमा लिया? तो बोलोगे सर हमने ₹3 अधिक कमा लिया। और यहाँ पर हमें समय कितना लगा है? कितने साल के बाद ये कहानी हुई है? 7.5। आफ्टर 3 ईयर द रेशियो विल बी इतना। ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 3 साल के बाद है। ठीक है, तो जैसे मानो ये 25 से हमारा कितना हो गया? 28 हो गया। कितने रुपए का ब्याज मिला है? तो यहाँ पर जो है ये ₹3 का ब्याज मिला है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ बोलेंगे सर ₹3 का ब्याज के लिए 3 साल, तो ₹1 का ब्याज के लिए कितना हो जाएगा? 1 साल, बात खत्म। तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है? SI बराबर PRT/100। ब्याज हमें कितने का मिला? 1 का। प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 20 का। रेट हमें पता नहीं है। समय की बात करें तो 1 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। बच्चा बच्चा भी बता देगा। रेट हमारा कितना है? तो 5% है। बताओ और क्या चाहिए? आंसर आ रहा है ना? तुम्हारी बिंदी कहते हैं एक कैसे आया? अरे बाबू 3 साल, ₹3 3 साल में, तो ₹1 1 साल में नहीं आएगा क्या? तो एक क्यों नहीं आएगा? ₹1 का ब्याज प्राप्त करते हो 1 सालों में, तो तुम्हारा ₹1 क्या है? ब्याज ही तो है, इंटरेस्ट ही तो है। तो इंटरेस्ट के जगह 1 ही तो लिखोगे ना यार। SI के जगह 1 लिखोगे, टाइम के जगह पर 1 लिखोगे एकदम। बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लो। इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर मूव ऑन करेंगे, वो पढ़ेंगे हम। तो कहा गया यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9 और 17 हो जाता है, अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15 और 43 हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। कभी भी अगर रेट पता करना हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ देखो द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन अ करंट एंड सिंपल। देखो यहाँ पे कहा गया द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 9:17 हो जाएगा। ठीक है, और 27.5 साल के बाद ये हमारा रेशियो जो है ये 15:43 हो जाएगा। समझ गए? कितने सालों के बाद? तो बोला गया सर 27.5 सालों के बाद। यहाँ पर 27.5 सालों के बाद यहाँ पर कहा गया। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया? तो हमसे यहाँ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहा गया है कि साधारण ब्याज का रेट कितना होगा। क्या यहाँ पर आपको ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? बताइए, दिख रहा है?
बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं दिख रहा है। तो कौन बराबर करेगा, मैं या आप? सर हम करेंगे। कैसे बराबर करोगे? 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है? तो बोलोगे सर 9 और 15 का जो हमारा एलसीएम होता है कितना होगा, बताओ जल्दी से। हैं? 145 होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 9 से हम 5 बार में गुना करेंगे और 15 से हम 3 बार में गुना करेंगे। अगर इसे हम 5 बार में गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया उसको आप एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। यहाँ पे ये एज इट इज अपने जगह पे खुश है। अब यहाँ देखो तो ये 85 था और ये बन कितना गया, तो बोलोगे सर ये हमारा 85 था और ये हमारा 129 बन गया है। यानी कितने का ब्याज इसने कमाया है, तो यहाँ पर 15 9 5 14, यहाँ पे 44 का ब्याज इसने कमाया है। कितने का ब्याज कमाया, 44 का ब्याज इसने कमाया है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, 85 रुपए से ये हमारा जो है ये 129 रुपए हो गया है। तो कितने का ब्याज कमाया इसने, तो 44 रुपीज का ब्याज हमने कमाया है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो इतने रुपए से इतने हो गए, यानी 44 रुपीज का ब्याज हो गया है। बस चुपचाप आप यहाँ SI बराबर PRT का फॉर्मूला जो आप लिखते हैं ना, आप उसको लिखिए बड़े अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए ब्याज आपको कितना मिला, 44, तो उसके जगह 44। प्रिंसिपल आपका कितना है, तो बोलोगे सर 45 है। रेट आपका मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर नहीं पता है। उसके बाद समय की बात करते हैं तो 27.5 है, तो वो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। दशमलव हटा देंगे तो 0। 25 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और फिर काटेंगे तो एक बार में, और 25 से काटेंगे तो 200 बार में। 5 से यहाँ पर 9 बार में कटेगा, 5 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 11 से हमारा कितनी बार में, 4 बार में। क्या और कहीं काटने की स्थिति में है आप, तो बोलिए। तो 40 का 4 गुना 160, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा रेट का परसेंट है। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं, बताइए कैसे तोड़ेंगे हम इसे? तो बोलेंगे सर देखो 160 बट्टे 9, यानी अगर हम बात करते हैं ये, तो फिर हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है यार ये। ठीक है, 9 9 17 है, 15 43 है। एक सेकंड, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। The ratio of principal and amount in a current year at a simple interest is 9:17, and after 27.4 year the ratio will be 15 and 43. Find the rate of simple interest. 9 और 15 हमारा 45 है, तो सही है हमारा, यहाँ पर 3 से गुना है। ठीक है, 85 हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा 129 हो गया है। ठीक है, और ये हमारा 44 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, बहुत शानदार है। 45 रुपये पर मिला है। ठीक है, सही है। 25 से हमने कटिंग भी की है, सही है। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैंने एक जगह मिस्टेक मार दिया। हमारा साधारण ब्याज इतने का है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 45 है। रेट का हमें पता नहीं है। समय की अगर हम बात करते हैं तो 27.5 है, और यहाँ पर हम ये लगा देंगे, दशमलव हटा दिया तो 0 आ गया। अब अगर आप 25 से काटोगे तो 25 से आपका ये कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। और अगर आप 25 से काटोगे तो 11 और 11 बार में। 11 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में। 5 से आपका 9 बार में, और 5 से आपका 8 बार में। तो ओवरऑल मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 32/9 हो जाएगा आपका। और ये 32/9 ही हमारा क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। आप इसे काटना है तो काट लो। 9 का 3 गुना 27, 3 सही, 5/9% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 3 सही 5/9 ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए आएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे जितने भी सवाल होते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट वाले, इनमें हमारा एक ही लॉजिक होता है, और वो बस हमारा ये होता है कि प्रिंसिपल को बराबर करो। क्या करो, प्रिंसिपल को बराबर करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल को जैसे बराबर करोगे, ये डिफरेंस तुम्हारा ब्याज बन जाएगा, ये तुम्हारा समय बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, और तब जाकर यहाँ पर निकाल लोगे।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? बहुत शानदार। अब हम लोगों को यहाँ पढ़ना है रेट इज x% हायर और लोअर। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी जो स्टूडियो में हम क्लास दे रहे हैं स्वाति मैम इसमें क्लास लेंगी स्टेट एग्जाम पे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पहले छोड़ना होगा, उनकी क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, इक्वल क्यों करें? इक्वल इसीलिए हम लोग करते हैं ना यार। एक पैसा देखो, जैसे मानो मेरे जेब में 10 रुपए हैं, अब ये 10 कल के दिन 20 बन सकता है, ये 10 कल के दिन 50 बन सकता है, ये 10 कल के दिन 70 बन सकता है, लेकिन ये 10 है तो 10 ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ये तो रेशियो है ना। तो रेशियो में क्या होता है कि जो कॉमन टर्म होते हैं मेरे भाई वो कट जाते हैं। तो हम अपने पैसे को, जैसे आपकी उम्र अगर मान लो है, तो आपसे कोई 5 साल बड़ा, आपसे कोई 7 साल बड़ा, आपसे कोई 10 साल, लेकिन जो आपका एज है वो तो फिक्स है, वो तो नहीं बदलेगा ना कहीं पे। तो इसलिए जो पैसा है वो बन कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जैसे मानो 10 रुपए हैं किसी के जेब में, तो कल के दिन वो ब्याज में 12 बन जाए, 15 बन जाए, 16 बन जाए, 17 बन जाए। देखते हो ना, LIC में पैसा जमा करते हो, 1 लाख रुपए जमा करते हो, 1 साल के बाद 1,10,000, 1 साल के बाद और 1,20,000, फिर एक और साल के बाद 1,30,000, लेकिन जो तुमने जमा किया वो तो फिक्स है। अब उसका रेशियो, जैसे मानो मैंने ही अभी एक बैंक में मानो, जैसे मान लो 50 रुपए मैंने जमा किए, अब ये 50 रुपए कल के दिन यहाँ पर मानो बन जाता है 70 रुपए, और फिर मैं जो है और कुछ सालों के बाद यही 50 रुपए मेरा 80 रुपए बन जाता है। अब मैं अगर यहाँ पर ये 80 रुपए कह लो, या ऐसे कह लो कि 120 बन जाता है। अब यहाँ इस स्थिति में देखोगे तो तुम्हारा जो रेशियो है वो कितने का है? तो बोलोगे सर ये रेशियो 5 और 7 का है। और यहाँ अगर एक तरीके से देखोगे, यहाँ 120 ना बन के हम इसे एक काम करते हैं 150 बना लेते हैं। अब यहाँ अगर रेशियो देखोगे तो क्या बोलोगे? सर 1:3 का है। अब ये 1:3 का है। तो मैं वही कह रहा हूँ, दोनों स्थिति में जो मेरा पैसा था वो तो सेम था यार। तो दोनों स्थिति में जब मेरा पैसा सेम था तो इसीलिए हम इन दोनों को बराबर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो है इन दोनों को जो है डिफरेंट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए फिर इसे हम 1 को 5 से गुना करेंगे, उधर भी हमारा 5 से गुना होगा, और उस आधार पर हम फर्दर ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस होता है ये हमारा SI हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? SI कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो समय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो SI के जगह पे इसको उठाओ, टाइम के जगह पर इसको उठाओ, प्रिंसिपल के जगह पर इसको उठाओ, और 8/100 कर लो, आ जाएगा। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत शानदार। आज के लिए इतना।